सोचों में गुम हो। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता दादी, लेकिन मैं जानना जरूरी समझती। आखिर आप चाहती क्या है दादी? मैं यही चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो गया तुम उसको भूल जाओ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी के आने वाले दिनों के बारे में सोचो। अब हम दोनों के अलावा एक दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, और मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मुझे कोई पछतावा ना हो, कोई परेशानी ना हो। मैं मुतमईन हूँ कि तुम इस घर में हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ रह रहे हो। मेरा मजाक उड़ाने का अच्छा तरीका है दादी। ये मजाक था? कनाडा चले जाओ, वहाँ जाकर अपना इलाज करवाओ। जो मैं चाहती हूँ ना उसके बारे में सोचो, ज़रा गौर करो। जवानी रंगीनियों में गुजारी जा सकती है, लेकिन बुढ़ापे में इंसान को अपनी औलाद की ज़रूरत होती है। यकीनन तुम दुर्रे शहवार की शिकायत देकर आई हो। आप ना सब जानते हैं, लेकिन फिर भी नादान बने रहते हैं। ये लड़की जूतों समेत हमारी जिंदगी में घुसे चली आई है। बदतमीज, बदजुबान। तुम कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही हो? जो सच है वही कह रही हूँ। आप बस ये रिश्ता खत्म कर दें, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। बंद करो ये तमाशा। तुमने खामखा का बैर पाल रखा उसके साथ। अगर अभी से दिलों में रखने हैं तो आगे क्या होगा? यानी मैं ही गलत हूँ? तुम गलत नहीं हो, तुम गलत फहमी का शिकार हो। माजी की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ो। आजकल की लड़कियां आउटस्पोकन है। आउटस्पोकन और बदतमीज होने में ना बहुत फर्क होता है। मैंने कई बार तुम्हें कहा, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दुर्रे फिशाक को ही देखो, कैसे उसने अपना घर संभाल रखा है। मुझे यकीन है कि उसकी छोटी बहन हमें मायूस नहीं करेगी। अब तो चोट बिल्कुल ठीक हो गया। सॉरी। आराम से, अभी भी दर्द है। तो चले जाना था ना डॉक्टर के पास। अजीब जिद लगाई हुई थी कि मुझसे ही पट्टी बदलवानी है। शुक्र करो अभी मैंने बदल दी है। मुझे चोट जिसकी वजह से लगी है, मरहम भी तो उसी को करना चाहिए ना। अभी चची को नीचे आने दो, लग पत्थर जाएगा। अच्छा सुनो, मुझसे एक वादा करती हो, तुम हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहोगी और मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। वादा? ना गिला ज़माने से, ना ही तुझसे सालियां, दिल तेरे नसीब में लिखी थी बेवफाइयां। हाय रे बेवफाइयां, आधी बेवफाइयां। नबी, उससे तुम्हें चोट लगी है, उसका स्कार जल्दी ठीक हो जाएगा। बाय द वे, हम आखिरी बार मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अम्मी मुझे मायूं पे बिठा रही हैं और अब हम शादी वाले दिन ही मिलेंगे। बाय। अच्छा सुनो, मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो रही है और मेरी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। तुम क्यों मुझसे इतना प्यार करते हो? प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। अब प्यार किया है तो फिर निभाना भी पड़ेगा। क्यों? मेरे प्यार पे कुछ शक है क्या? नहीं तो मैंने कब कहा? गुड, अच्छी बात है। बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है कि जिस दिन तुम्हें भी मुझसे उतनी मोहब्बत हो जाएगी जितनी
मुझे तुमसे वो शायद कयामत का दिन होगा। तो खैर, मुझे अंदर एक काम है, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो तो सही, मेरे स्कार का क्या होगा? ये सीरम का क्या होगा? कौन लगाएगा? ये पकड़ो, ये रोज रात को अपने स्कार पे लगाओ ताकि तुम्हारा स्कार जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ। डील बाय। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूल्हे मियाँ, माशाल्लाह खासे फ्रेश नजर आ रहे हो, और चोट भी तुम्हारी गई। हाँ भाई, 2-3 दिन से आपकी भतीजी नर्स का ड्रामा करते हुए मरहम पट्टी करने आ रही है। ये तो अच्छी बात है भाई, अगर होने वाली बीवी को अपने होने वाले खामन की चोट की तकलीफ महसूस हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये बात तो और है कि चोट भी उसी की वजह से लगी थी। फिर वही बात भाई, कुछ दिन बाद इस घर में शादी है, और फिर तुम्हारे कहने पे शादी भी हमने छोटे पैमाने पे रखी है। घर में कोई रौनक मेला होना चाहिए, कोई खुशी का माहौल नजर आना चाहिए। जितना कर रहे हैं ना काफी है। ऐसी खामखा दिखावा करने से दुनिया की नजर लग जाती है। बात में वजन है, और फिर आपकी बात कौन टाल सकता है? आप मलका आली हैं इस घर की। क्यों नबील बेटा, मैंने ठीक कहा ना? ये अबू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये चावल अगर गर्म करके ले आओ तो। अभी लाती हूँ। ओके। तेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, बस तुम्हारी अम्मी की आंख लगे फिर बताता हूँ। ठीक है अबू। वो मैं कह रही थी कि रोहान सो गया, अगर उठा तो दुरेशवार देख लेगी उसे। क्यों? वो क्यों देखेगी मेरे बेटे को? मैं अपने बेटे का ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। सॉरी हमने, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे, तुम परेशान मत हुआ करो। अम्मी, उसके दिलो दिमाग पर अभी भी असद सवार। वो असद को नहीं भूली, उसे फूल नबील ने भिजवाए और वो ये समझ रही है कि उसे फूल असद ने भिजवाए। आग लगे उस कमबख्त को, हमारी जिंदगियों में जहर घोलकर खुद पता नहीं कहाँ ऐश कर रहा है, लुच्चा लफंगा कहीं का। अच्छा तुम जाओ, रोहान का बैग पैक करो, फिर हम निकलते हैं। औरत पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती, कभी भी नहीं। जा रहा हूँ दादी, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। मैं अपनी नहीं, आपकी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। दादी, आपने और बाबा ने जो मेरे साथ किया है, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये जागीर मेरी है, और अगर मुझे ना मिली, मैं किसी और को इसका 1 इंच नहीं दूंगा। समझी? खुदा हाफिज दादी। खुदा हाफिज।
फिर मिलेंगे। चलो सीधा रिपोर्ट निकालो। शायद तुम ठीक ही कह के गए हो असद। जब तक तुम वापस आओगे शायद मैं ना हूं, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी।